हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के मित्रों, शाम का बज चुका 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारी डेली वन लाइनर महा सीरीज जारी है उसको शुरू करते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल के अभी अभी आए हुए विजिटर हैं तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस महा सीरीज वन लाइनर में आप लोग ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इसमें हमने 1 लाख वन लाइनर सीरीज को कवर करने का आपको वादा किया है, ताकि आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का जो भी प्रश्न उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में आता है वह इसी सीरीज से आए। क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम अभी हुए हैं इस सीरीज से हमारे 10 से 12 प्रश्न अभी तक फंस चुके हैं। साथियों, आप लोग ज़रूर आना, क्योंकि यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस सीरीज़ के पहले के पार्ट यदि आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको सारे के सारे पार्ट एक ही सीक्वेंस में मिल जाएंगे। यदि आप लोग नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए पहले प्रश्न से आज की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दिवसों के बारे में, और उन दिवसों का इतिहास भी हम जानेंगे कि क्यों और किस लिए इन दिवसों को मनाया जाता है। फिर कुछ वन लाइनर पाठों को हम जानेंगे। पहला प्रश्न, गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस मनाया जाता है 2 मई को। तो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए उत्तराखंड राज्य में गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 2 मई को। अगला सवाल, राज्य जल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में जल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? उत्तराखंड राज्य जल दिवस मनाता है 25 मई को। तो 25 मई को उत्तराखंड राज्य में जल दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व जल दिवस की, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, उत्तराखंड हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड हरियाली दिवस हमारे उत्तराखंड में हर वर्ष साथियों 5 जुलाई को मनाया जाता है। इस हरियाली दिवस के अवसर पर यहाँ पे वृक्षारोपण किया जाता है और अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती है जो प्रकृति से संबंधित हैं। साथियों, प्रकृति का रखरखाव और वृक्षारोपण से ही होता है, आप लोग सारे जानते हो। तो 5 जुलाई को उत्तराखंड में हरियाली दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में एक दिन ऐसा भी है जिस दिन वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को साथियों 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। राज्य बलिदान दिवस मनाता है किसके अवसर पर? 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद एक महान उत्तराखंड के आंदोलनकारी श्रीदेव सुमन जी जो है 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो पंचतत्व में विलीन हो गए थे साथियों, तो उन्हीं की याद में हर वर्ष 25 जुलाई को वृक्षारोपण किया जाता है और वृक्षारोपण दिवस उत्तराखंड मनाता है। तो आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, उत्तराखंड प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में प्रेरणा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। किसके जन्मदिन के अवसर पर? तो उत्तराखंड प्रेरणा दिवस मनाया जाता है साथियों लोक गायक हमारे उत्तराखंड के नरेंद्र नेगी के जन्मदिन के अवसर पर। तो उत्तराखंड में प्रेरणा दिवस मनाया जाता है लोक गायक नरेंद्र नेगी के जन्मदिन के अवसर पर 12 अगस्त को। अगला सवाल, कुमाऊं भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में कुमाऊं भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। तो 1 सितंबर को उत्तराखंड में कुमाऊं भाषा दिवस, 2 सितंबर को उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई साथियों? इन दोनों दिवसों को मनाना शुरू किया उत्तराखंड ने 2018 से। साथियों, कुमाऊं में जो भाषाएँ हैं, कुमाऊं क्षेत्र की कुमाऊं होगी, गढ़वाली क्षेत्र की गढ़वाली होगी। तो इन भाषाओं को जैसा का तैसा बनाए रखना, आने वाली पीढ़ियों भी इन भाषाओं का गुणगान करे और जैसी हमारी यह बोलचाल की भाषा है यही बने रहे, इसके महत्व को देखते हुए इसका संरक्षण करना जरूरी था। तो इसी के लिए यह दिवस मनाया गया। हिमालय दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? तो हिमालय संरक्षण के लिए उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर से। तो 9 सितंबर से उत्तराखंड में हिमालय संरक्षण दिवस या हिमालय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2014 से। अगला सवाल, उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड के हमारे एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्म पर्व के अवसर पर उत्तराखंड हर वर्ष गौरव दिवस मनाता है 10 सितंबर को। साथियों, इनको जो है कब इनका जन्म हुआ था? 1887 को इनका जन्म हुआ था। खूंट ग्राम जो अल्मोड़ा में पड़ता है, उसी दिन हमारे 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के जो गौरव माने जाते हैं हमारे भारत रत्न, एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, ग्राम खूंटगांव अल्मोड़ा में पड़ता है जो, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। साथियों, इनके बारे में आपको बता दें, जो हमारे ये हमारे गौरव दिवस जिनके उत्सव मनाते हैं हम लोग, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, ये संयुक्त प्रांत जो यूपी कहलाता है आजकल, संयुक्त प्रांत के गृह मंत्री रहे पहले 17 जुलाई 1937 से
2 नवंबर 1939 तक ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे। वो भी पहले, आजकल तो यूपी कहा जाता, जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे थी तब इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता। तो संयुक्त प्रांत के ये पहले मुख्यमंत्री हैं और भारत के चौथे गृह मंत्री भी हैं। तो गृह मंत्री में इनका कार्यकाल की कभी कभी पूछ देता है। तो सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात 1955 से लेकर इनकी मृत्यु तक, लगभग 1961 के आसपास तक इनकी मृत्यु जब हुई थी साथियों, तब तक ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी बने रहे और यूपी के लगभग ये 3 बार सीएम भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे। तो इस तरह से आपको इतने प्रश्न याद रखने हैं। यूपी को पहले ब्रिटिश हुकूमत के समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। अगला सवाल, उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस हर वर्ष हमारा उत्तराखंड मनाता है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को मनाया जाता है प्रीतम भारद्वाज जी के जन्म पर्व के अवसर पर। साथ ही प्रीतम भारद्वाज जी ने हमारी जागर गायिका से देश विदेश में हमारे संस्कृति का नाम उजागर किया और हमारी उत्तराखंड की जो जागर गायकी है उसमें देश विदेश में अपना नाम कमाया और उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेश में पहुंचाया। उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस तब इनके जन्म पर्व पर मनाया जाए, प्रीतम भारद्वाज, 17 सितंबर। अगला सवाल, उत्तराखंड साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है साथियों 19 सितंबर को। तो 19 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड साहित्य दिवस। किसके जन्म पर्व के अवसर पर ये मनाया जाता है? ये पुण्यतिथि है साथियों, उस दिन हरिदत्त भट्ट जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 19 सितंबर को साहित्य दिवस। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना था साथियों, यूपी से अलग होकर। तभी जो राज्य है 9 नवंबर 2000 को गठित हमारा उत्तराखंड राज्य इसी दिन राज्य स्थापना दिवस मनाता है 9 नवंबर को। उत्तराखंड पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड में पहाड़ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर में उत्तराखंड पहाड़ दिवस मनाता है। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को किसके जन्म पर्व पर यह संस्कृत दिवस मनाया जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म पर्व के अवसर पर उत्तराखंड में लोक संस्कृत दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ और दिवस हैं साथियों जो इसमें मेंशन नहीं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता आता है? तो गढ़वाल दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। एक और दिवस है जैसे मत्स्य दिवस है। मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मत्स्य दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में 10 जुलाई को। एक आता है कभी कभार शहीद दिवस। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड में? तो 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। जो सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई थी साथियों, उसी के महत्व को देखते हुए, उसी के कहानी को हमें याद हो, उसके महत्व को देखते हुए 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में। एक और दिवस है उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस के रूप में किसे जानते हैं हम? काला दिवस के रूप में हम जानते हैं जो 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर 1994 की जो घटना है साथियों, मसूरी खटीमा गोलीकांड, उसकी घटना को काला दिवस के रूप में उत्तराखंड मनाता है। तो इतने दिवस आपको बेशक याद होने चाहिए, आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पर अगला है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति किस जिले की है? तो उत्तराखंड में वह जिला आपको बताना है जो अनुसूचित जाति जहाँ पर सबसे कम रहते हैं वह है देहरादून। अगला सवाल, विटलस दून ऋषिकेश का आयोजन 2018 में कहाँ होगा? तो विटलस दून ऋषिकेश का आयोजन 2018 में ब्रिटेन के लिवरपूल सिटी में 2018 में यह आयोजन हुआ है। फ्रांस के सहयोग से कौन से 3 बुग्यालों को स्कीनिंग डेस्टिनेशन के रूप में संवारा जाएगा? तो उत्तराखंड में एक 3 ऐसे बुग्याल हैं जिनको फ्रांस के सहयोग से स्कीनिंग के लिए संवारा जाएगा। वो है दयारा बुग्याल, वेद्य बुग्याल और गुरसो बुग्याल। उत्तराखंड के सचिवालय के मुख्य भवन का नाम किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति वैज्ञानिक हैं, इनके नाम पर उत्तराखंड में जो सचिवालय का मुख्य भवन है उनके नाम पर रखा गया है। हाल ही में दुर्लभ अर्गली भेड़ किस नेशनल पार्क में देखने को मिली? तो गंगोत्री नेशनल पार्क में हाल ही में एक दुर्लभ अर्गली भेड़ जो थी वो देखने को मिली। उत्तराखंड का पहला महिला सहकारी बैंक कहाँ पे खुला? तो उत्तराखंड का पहला महिला सहकारी बैंक खुला देहरादून में। उत्तराखंड जो पर्यटन नीति 2017 के मुताबिक 2 धामों को रोपवे से जोड़ने की योजना बनाई। तो गंगोत्री और केदारनाथ धाम जो है तो जो 2017 में जो हुआ था पर्यटन नीति, उसके अकॉर्डिंग जोड़ने का संकल्प लिया था। उत्तराखंड के स्कूल में मिड डे मील योजना को बांटने की जिम्मेदारी किसको दी गई? तो उत्तराखंड के स्कूल में मिड डे मील योजना की जो बांटने की जिम्मेदारी अक्षय पात्र को दी गई है। गंगोली हाट के किस वीर को उनके अदम्य साहस के लिए सेना मेडल दिया गया? तो भगवान सिंह रौतेला गंगोली हाट निवासी पिथौरागढ़ जनपद के, इनके अदम्य साहस को देखते हुए इनको सेना मेडल से नवाजा गया। उत्तराखंड में वनों की नीलामी के आंदोलन के लिए कब हुआ? तो वनों की नीलामी के विरुद्ध आंदोलन उत्तराखंड में हुआ
1977 को। उत्तराखंड में वन संरक्षण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? उत्तराखंड में वनों का प्रबंधन शुरू हुआ साथियों 1800 ईस्वी से। तराई जिले का गठन कब किया गया? तो तराई में जिले का गठन किया गया 1842 में। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था किनके सहयोग से यहाँ पर काम करी? तो 36 रकम 32 कलम जो व्यवस्था लागू की गई गोरखा शासकों ने लागू की गई। मित्रता की यात्रा नामक जो डॉक्यूमेंट्री है किसकी है? तो मित्रता की यात्रा नामक डॉक्यूमेंट्री है नारायण सिंह थापा की। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपका हो सकता है। मालिनी सभ्यता के खंडर किसकी रचना है? तो मालिनी सभ्यता के खंडर जो है ललिता प्रसाद नैथानी की रचना है। किलवरी नामक चोटी कहाँ पर स्थित है? तो किलवरी नामक चोटी है नैनीताल जनपद में। माँ गंगा मंदिर कहाँ पे है? तो उत्तरकाशी के मुखवा गांव में है माँ गंगा का मंदिर। नंदा राजा यात्रा से संबंधित है। तो चौसिंगिया, खाड़ू और छतोली ऐसे शब्द हैं साथियों, इनका प्रयोग जो है नंदा राजा यात्रा में होता है। चौसिंगिया, खाड़ू, छतोली इनका प्रयोग सारे जो है इनका प्रयोग नंदा राजा यात्रा जब प्रारंभ होती है उस पर इनका यूज होता है। नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप किस तिथि को आया था? तो नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप आया था 18 सितंबर 1880 ईस्वी में। तो साथियों ये हो चुके हैं आज के हमारे सवाल। कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। यदि आपको इस सीरीज के पहले के पार्ट देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सीक्वेंस से वहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट हुई है, सारे आपको पार्ट वहाँ पे मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। फिर लाऊंगा मैं ऐसी सीरीज आपके सम्मुख, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, गॉड ब्लेस।